नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कहा जाता है। यह है कुंभ मेला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मेले को अमृत मेला क्यों कहा जाता है? इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही रोचक पौराणिक रहस्य। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय असुर और देवता दोनों अमृत की खोज में समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन से पहले विष निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। उसके बाद धन, रत्न, ऐरावत हाथी, उच्चय श्रवा अश्व, कामधेनु जैसी कई दिव्य वस्तुएं निकली। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने की चाहत में देव और असुरों में युद्ध छिड़ गया। कथा के अनुसार अमृत कलश लेकर देवताओं ने असुरों से बचने के लिए भागना शुरू किया। यह संग्राम पूरे 12 दिनों और 12 रातों तक चला। देवताओं का एक दिन मतलब मनुष्यों का एक वर्ष। इस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी कारण इन चारों स्थानों पर हर 12 साल बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि जिस जगह अमृत की बूंदें गिरी, वहां स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के दौरान जब ग्रहों की विशेष स्थिति यानी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की युति बनती है, तब वहां की नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति नदियों के जल में विशेष ऊर्जा और औषधीय गुण भर देती है। इसलिए यह मेला नहीं बल्कि अमृत मेला कहा जाता है। कुंभ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का महापर्व है। यहाँ लाखों साधु, संत, नागा और महात्मा एकत्र होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय स्नान और दान करने से 84 लाख योनियों का बंधन समाप्त हो जाता है और जन्म मरण का चक्र टूट सकता है। यही कारण है इसे मोक्ष और अमरत्व का मार्ग माना जाता है। तो मित्रों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि अमृत की स्मृति है। यह हमें याद दिलाता है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक अमृत की प्राप्ति है। इसलिए इसे सही मायनों में अमृत मेला कहा जाता है।